प्रणाम माँ। हो पिताश्री, कहिए पिताश्री, आपका सेवक उपस्थित है, क्या आज्ञा है? बेटा, बेटा, बस तुम्हें देखने की लालसा थी। यही यही हमारा अंतिम आशीर्वाद है। पिताजी, ये किस तरह की बेकरारी है? बेटा, आओ आओ बेटा, जरा गले से लगा लूं। पिताश्री, बेटा, बस यही आखिरी सफर की तैयारी है। पिताश्री, हे पिताश्री, क्या हुआ है आपको? तुम्हें मूर्छा क्यों आई है पिताजी? श्री, क्या किसी रोग ने घेरा है या कोई विपदा आई है? मंत्री मंत्री, माता माता, ये ऐसे क्यों गलाए हैं? सिर्फ पैच कहीं और ताज कहीं, बिखरे माला के दाने हैं, तन का कोई होश नहीं, ये गम की चादर ताने हैं। बताओ मां, पिताश्री की यह अवस्था किस कारण है? पुत्र सुनो, इन्होंने मुझे दुख वरदान देने का वचन दिया था। उसमें मैंने जो मेरे दिल को भाया वो मांग लिया। पहले वर में मैंने भरत के लिए ये राज
ये राज, और दूसरे वर में तुम्हारे लिए पुत्र वनवास। बड़भागी वह बेटा है जो पिता मात का आज्ञाकारी है। अगर यही मर्जी है माता श्री और पिता श्री की, तो जिंदगी सफल हमारी है। हम स्वयं विचारा करते थे, थोड़ा सा समय दे, फिर जानेंगे दुख क्या है, जब जीवन दुखी जनों में थे। ठीक है माता, और क्या आज्ञा है? ये अंतिम आज्ञा आप सुनो। कहिए मां। है अंतिम आज्ञा की, फिर लौट यहीं आना तुम। मैं वनवासी वस्त्र मंगाती हूँ, वह पहन बनो तो जाना तुम। अब जाओ शीघ्र जाओ, अधिक समय ना लगाओ। अब राज्य मुकुट पहनने का था, अब वन और गवन का है। ठीक है माता श्री, परंतु पिताश्री, कुछ तो बोले पिताश्री। पवन सुत हनुमान की। ऐसे ही बैठे रहिए, बहुत आनंद आ रहा है, ऐसी लीला का आनंद उठाते रहो। ओ श्री रामचंद्र भगवान की। बेटी परी रामलीला कमेटी को 20 रुपए का दान देते हुए बेटी छवि का रामलीला कमेटी को 20 रुपए का दान। हमारे बीच में धनीराम जी आ चुके हैं, एक बार जोरदार ताली धनीराम जी के लिए। आदित्य बच्चों की तरफ से रामलीला कमेटी को 20 रुपए। प्रणाम। चिरंजीवी भव। मेरे बेटे बैठ यहाँ पर, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। बस माता जी, अब खाने की इच्छा नहीं है। मुझे ठीक आज्ञा दीजिए माता श्री। ना बेटा, अधिक देर ना लगाऊंगी। मां, मुझे पिताश्री ने वनों का राज्य दे दिया है। क्या कहा? जरा मुझे बताओ। माता केकई ने पिताश्री से 2 वरदान मांगे थे। एक में भाई भरत को राज तिलक, और दूसरे में मुझे 14 वर्षों का वनवास। अच्छा, क्या तुमने अपनी पत्नी सीता को बताया?
नहीं माँ, वनों का राज्य सिर्फ मुझे मिला है, सीता को नहीं माँ। अच्छा, तो सीता को बुलवा दीजिए और उनको भी बता दीजिए पिता की आज्ञा के बीच में नहीं आऊंगी, परंतु सीता दूसरे घर की बेटी है। ठीक है माँ, ठीक है। प्रणाम माँ। चिरंजीवी भव पुत्री। श्रीपति रामचंद्र भगवान की। आधी तरफ से आवाज आई, आधी तरफ से नहीं आई। बोलो श्रीपति रामचंद्र भगवान की। गुप्ता जी चाय वाले 20 रुपए रामलीला कमेटी को दान देते हुए, आदित्य 20 रुपए रामलीला कमेटी को दान देते हुए, हिमांशु 10 रुपए रामलीला कमेटी को दान देते हुए, भंडारी केला गोदाम से 20 रुपए रामलीला कमेटी को दान देते हुए, कार्तिक 20 रुपए रामलीला कमेटी को दान देते हुए, लवकुश गली नंबर 9 से 20 रुपए रामलीला कमेटी को दान देते हुए, वृंदा बिहार से रामलीला कमेटी को 21 रुपए दान देते हुए, गुप्ता चाय वाला 10 रुपए रामलीला कमेटी को दान देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। रामलीला का समय निष्क्रिय करें। आइए चिरंजीवी भव और सीता को बुला लो। जब अंधेर है, जब राम हर प्रकार से राज्य का अधिकारी है, तो इस पर और किसी का क्या अधिकार है? रोने और गिड़गिड़ाने से राज्य नहीं मिला करते और जबरन जबरदस्ती से शासन नहीं हुआ करते। अगर किसी में साहस है तो मेरे सम्मुख आए, अपने तो हाथ देखे और मेरे तो हाथ देखे, ताकि राज्य करने का मजा कुछ और आए। वरना वैसी बेमानी हर किस नहीं होने दूंगा भैया। शांत लक्ष्मण, प्यारे लक्ष्मण, अपनी तबीयत इस प्रकार क्यों खराब कर रहे हो?
जरा सोचो, किससे लड़ोगे, किसका खून बहाओगे, पिताश्री का या अपने भाई भरत का? तमाम कुल का नाश हो रहा है, जिसे देखकर मेरा कलेजा पास हो रहा है। उधर पिताजी की हालत बद से बदतर होती जा रही है, इधर माताश्री अपनी जान खो रही है, और आप मुझे ही दोष देते जा रहे हो। नहीं लक्ष्मण, होली को कोई नहीं टाल सकता। तुम धैर्य रखो लक्ष्मण, ये 14 वर्ष यूं ही बीत जाएंगे। बहुत अच्छा, अगर रघुकुल की यही रस्म है तो अयोध्या में रहना मेरे लिए कसम है। लक्ष्मण, पिताश्री ने वनों का राज्य मुझे दिया है, तुम्हें नहीं छोटे भाई, तो तुम इस प्रकार क्यों हट कर रहे हो? तुम यहीं पे रहो, वनों को मैं ही जाऊंगा। तुम भरत के साथ राज्य को संभालो और पिताश्री की देखभाल करो लक्ष्मण। जब यही भाव है भैया, तो मन को तोड़े जाते हैं क्यों? मैं तो चरणों का सेवक हूँ, मुझको छोड़े जाते हैं क्यों? सुनो, दो टूक है लक्ष्मण का, ये शाद गमन लक्ष्मण का या प्राण गमन है लक्ष्मण का? नहीं लक्ष्मण, ऐसी बातें ना करो लक्ष्मण। मैं सिया सहित वनों को जाता हूं, तुम भरत के साथ हाथ बटाना, पिताश्री और माताश्री की देखभाल करना। इसलिए लखन, तुम यहीं रहो। माता पिता की सेवा करने के लिए कोई तो सेवक चाहिए यहाँ पर। मुझको क्या मतलब औरों से? मैं तो सेवक चरणों का हूं, पायक, याचक और दयावाचक इन चरणों का हूं। भाई, स्वामी या पिता सब तुम ही हो भैया, और माता और भाभी सब जनक दुलारी है। ठीक है लक्ष्मण, तुम हट नहीं छोड़ोगे। चलो, फिर तुम भी मेरे साथ चलो। जो आज्ञा भैया। तो मानो बिना बात समझाई, आओ मेरी चलो बंधाई। मानो बिना बात समझाई,